वाले जिनका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज गांव में पहुंचने वाले यहाँ के स्थानीय निवासी जिला परिषद सदस्य श्री सुंदर रेड्डी की अगुवाई में स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान प्रशासन देखता हुआ वाइस प्रधान श्री विष्णु मानता हुआ पूरी पंचायत के वार्ड सदस्य बन गई। यहाँ पर पहुंच चुके हैं कुछ क्षणों में, जैसे कि मालाओं का एक स्वागत होगा, प्रचार एक विधिवत समारोह के साथ सभी को आपके इसी शुभ कदम के साथ हमारे निवास स्थान पर बताने के बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ में आपके साथ अतिथि गणवा स्थानीय पंचायत के सदस्यों सहित गांव के गणमान्य व्यक्तियों के साथ आपके यहाँ पधारना हमारी सभा को ऊंचा करना है। चुनाव की चर्चा जो बाद में की जाएगी, पहले मैं आपके स्वागत के विचार चांद लगाते हुए आपकी तारीखों को फूल बांधते हुए इस बात पर ध्यान दिला दें कि आज यह पार्टी हमारे वाइस प्रधान जो निर्भय रूप में चुने गए हैं उनके उपलक्ष्य पर निर्धारित की गई है। वाइस प्रधान श्री गीतू राम मांटा जो ये गांव, ये पंचायत जो एक बहुत बड़ा चेहरा रिप्रेजेंट करती है, जिनका नाम श्री सुंदर रेड्डी जी है, जिनके लिए हर जगह लाइनें खड़ी रहती है, आज अपने स्थानीय लोगों के बीच में पहुंचकर खुशी महसूस कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपके कोशिश से जो हमारा नाम ऊंचा होते जा रहा है ये चलता रहेगा। हर कोशिश के साथ हमारे गांव का हर कदम आपके साथ रहेगा, हर वोट आपके साथ रहेगा। हमें किसी की भी परवाह नहीं है। जब आप चले हैं इलाके में शेर बन के दहते हो, आज यहाँ पर पहुंचे हैं तो हम भी स्वागत करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। आप उनका पुत्र सहित एक बहुत बड़ी मिसाल बना चुके हैं, जो आज हमें इस बात का मौका मिला है कि हम आपके स्वागत के लिए करें। आज इस पंचायत का गौरव का प्रदर्शन जो हमारे सामने से निकलता आ रहा है, आपके पावन जनता से हमारे बीच में से आगमन होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बार फिर से एक सौभाग्यशाली मानते हुए अपने आप इस बात का फिर से आपको याद दिला दें कि ये एक इतिहास का पहला पन्ना है जहाँ पर कभी ऐसा हुआ हो। एक पिता पुत्र प्रधान हुआ जिला परिषद सहित इस पंचायत का नाम ऊंचा करने के साथ इलाके में बहुत आगे पहुंचे हैं। इस मैदान पर एक खुशी के स्वागत पे आकर हम सब की शोभा बढ़ाना और हम सब के बीच में अपना टाइम देना, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं देवता महाराज किनपालू व देवता महाराज वाशलू व देवता महाराज बाड़ी दाने के स्वागत के साथ साथ दुबोथा महाराज के जयकारा गाने के साथ आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर पधारने के लिए सबसे पहले मैं आप सभी को इस बात की सूचना देना चाहूंगा कि हमारे बीच में जो सबसे बड़े चेहरे के रूप में माने जाने वाले श्री सुंदर रेड्डी का, जिनका नाम हमारे क्षेत्र नहीं, एक जिला स्तरीय नहीं, एक तहसील लेवल का नहीं, बल्कि एक देश तक का बन चुका है। आज जिनका नाम हिमाचल के कोने कोने में दहाड़ रहा है, जो हम आज अपने सोशल मीडिया के माध्यम से
या न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से या किसी और माध्यम से जो हम तक सूचना मिलती है, जिस तरह से आप हमारा नाम ऊंचा करते जा रहे हैं, भगवान आपको हम सबकी उम्र भी लगा दे। जिस तरह से आपका योगदान समाज में है वो अतुलनीय असहनीय है। जिस क्षेत्र में आपने चुनाव लड़ा है, मेरा वो कार्य क्षेत्र है, मुझे वहाँ पे दर दर कर हर बात का पता रहता है। जिस तरह से आपके नाम के साथ चर्चाएं जुड़ती थी, वो मेरे सिर को फख्र ऊंचा करती जाती थी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इसी पंचायत से हूँ, और मजे की बात यह है कि मैं आज उस पल को बयां कर रहा हूँ जो हमारे सामने निकलते कर सामने यहाँ तक आया है। इसके साथ ही इतिहास में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाए जाने वाला, एक कायम करने वाला अटूट रिकॉर्ड जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ है, श्री प्रकाश चंद्र रेडका द्वारा 7वीं बारी ग्राम पंचायत प्रधान का बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिता पुत्र की ये जोड़ी भगवान करे कायम रखे, ऐसी जोड़ी सबको मिले, सब दुआ करे ऐसे ही चले। भगवान आपको सबकी उम्र लगा दें, आप समाज में इस तरह कार्य करें कि सबसे पहले आप गरीब से लेकर ऊपर तक का सोचें, ऊपर से नीचे को ना चले प्लीज। और फिर मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर विराजमान श्री सुरेंद्र रेडका जी व प्रधान श्री प्रकाश चंद्र रेडका जी, वाइस प्रधान श्री गिट्टू मांटा जी व इस इलेक्शन में अपना संपूर्ण और समन्वय बनाए रखने के लिए श्री नरेंद्र रेडका जी व नेहर सिंह जी व श्री दौलत राम जी, श्री बेगदा जी, मोहतमी मंदिर कमेटी श्री संदीप जी व सचिव नागटा जी व आर.ओ. साहब जो भी प्रेजेंट नहीं है, व अशोक कुल्ला सदस्य ग्राम पंचायत स्मोली वार्ड स्मोली, भूपेंद्र सदस्य वार्ड सेंजी, रिंकू सदस्य वार्ड अस्तानी, प्रिया सदस्य वार्ड जुंडी, रजनी चौहान सदस्य वार्ड खीना। वह यहाँ पर विराजमान मंच पे सभी मेहमान लोग व ग्रामवासी व समस्त महिला मंडल खीरना, सेंजी, अस्तानी, जुंडी, सभी महिलाओं, मेरी माताओं बहनों, सभी के आप सभी को मैं इस आमंत्रण के साथ ये वो शब्द की व्याख्या करूंगा कि अब हम जो आगे के कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। हम टाइम कम लेंगे क्योंकि हमारे बीच में जो विराजमान हैं उनका समय कितना कीमती है वो हमारे पहुंच से बाहर है। उनका टाइम लेना एक बहुत बड़ा अपशकुन होगा, उनके पास टाइम बहुत कम रहता है। सबसे पहले मैं एक बार फिर से सुरेंद्र रेडका को उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के लिए दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और फिर से ये उम्मीद व विश्वास दिलाता हूं कि जो इस वक्त दौर चला है, हमें यकीन है कि ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। कुछ ही पलों में हमें फिर से खुशी मिलने वाली है। अगर वो खुशी मिलती है, हमारे क्षेत्र ही नहीं, पूरी तहसील व जिला व उस लेवल से ऊंचाई के ऊपर से जाते हैं। अगर आप उस पद तक पहुँचते हैं, आप बहुत एमएलए के ऊपर हो जाते हो। जिला परिषद अध्यक्ष शिमला के रूप में अगर आपकी उपस्थिति मिल जाती है तो ये हमारा सौभाग्य होगा और हमारे लिए खुशी का पल भी रहेगा। हम अपने स्थानीय देवी देवताओं से यह अनुरोध करते हैं कि जो वचन मेरे मुंह से निकल रहे हैं, कृपया उसको फॉलो करने में भी तुम लोग भी हवा की तार साथ देते रहे तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और अब मैं श्री गिट्टू राम मांटा, अनपोस्ट वाइस प्रधान ग्राम पंचायत स्मोली, आप सबको ये बता दूं जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, इस बार इतिहास में वो हुआ है। प्रकाश चंद्र रेडका 7वीं बारी प्रधान बने हैं, तो जुंडी से अनपोस्ट पंचायत के प्रधान के वाइस प्रधान के रूप में श्री गिट्टू मांटा भी एक इतिहास बना के आपके सामने खड़े हैं। ये इतिहास आज तक कभी भी नहीं हुआ है। वो भी एक, हम दलगत और जातिगत बात नहीं करेंगे, वो इतिहास जो स्मोली पंचायत में आज तक कायम नहीं हुआ है, एक गिट्टू मांटा द्वारा जो इतिहास बनाया गया है, ये अटूट और अकल्पनीय है। क्योंकि हमारी पंचायत किस प्रकार से इलेक्शन के दौरान किस प्रकार से प्रतिक्रियाएं करती है, ये हम देखते आ रहे हैं। आज हम जब भी हम 50 के दौर में निकल रहे हैं, हमें अनुभव का भी हो चला है। इसीलिए हमने इस बार सच्चाई का साथ देकर हमने मांटा जी का साथ दिया है। और थोड़ी सी बात बोल दूँ, इलेक्शन के दौरान हमारे स्थानीय ग्राम पंचायत हुआ, बुरा लगेगा इसमें आप वार्ड स्थानीय के सदस्यों को विशेषकर मैं संबोधित करूंगा। आपके गांव से आपके स्थानीय निवासियों द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया पंचायत इलेक्शन 2 में 3 से 5 के बीच में जो आपकी वर्डिंग हुई है, मैं इसके संदर्भ में बोलना चाहता हूं।
कृपया मैं आपको बता दूं, जो आप खरीदार की बात करते हो, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को टारगेट किया है। अब मैं उसका उत्तर इसी माध्यम से देना चाहता हूँ कि जो आप द्वारा प्रसारित पंचायत इलेक्शन 2 3 से 6 मिनट के बीच में जिस गांव का आपने वर्णन किया है, जिस पैसे का आपने वर्णन किया है, जिस जाति का आपने वर्णन किया है, आपको ये पता नहीं जो काम आप उम्र भर नहीं कर पाए, जो काम आपके सभी भाई बहन मिलकर नहीं कर पाए, ग्राम जुंडी ने वो काम अपने बलबूते पे करके दिखाया है। हम नहीं बिके, हम बिके नहीं है, हमने अपना आत्म सम्मान ऊपर किया है। आत्म सम्मान को ऊपर करने के लिए झुकना पड़े, इसको बिकना नहीं बोलते। यहाँ पर सारे शिक्षित लोग बैठे हैं, एजुकेटेड लोग बैठे, जाति के आधार पर बात करूं, ऊंचे वाले लोग बैठे हैं। कृपया करके, क्या मैं ये गलत बोल रहा हूँ? क्या आपकी वर्डिंग गलत नहीं है? एक किसी जाति विशेष, गांव विशेष को इलेक्शन के बाद टारगेट करना, ये बहुत ही अपमानित बात है। क्या हम लोग इतने काबिल नहीं है? हमें बोला गया है, सभी स्थानीय लोगों ने भी बोला गया कि इनको उत्तर दो, उत्तर दो। उत्तर देने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। इस भगवान की दया से हमारे पास चरण भी है, रास्ते भी है। आप जैसे लोगों के साथ है तो हमें कहीं पे दिक्कत नहीं आने वाली है, पर आपको उसी माध्यम से ही उत्तर दिया जाएगा जिस माध्यम से आपने क्वेश्चन किया है, आंसर किया है। और आप खरीदार की बात करते हो, यार खरीदार वो होता है जो सही टाइम पे सही बात करे और सही काम पर निकल जाए। आप जब इलेक्शन हो चुका है तब आप मार्केट में बात करते हो कि मैं 10 लाख रुपए देता हूँ। तुम्हारे 10 लाख रुपए क्या है, जीरो क्या है? हम यहाँ पे अनपढ़ जनता है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम इस बारे में जानते नहीं है। आपके 10 लाख क्या है, हम 10 लाख नहीं जानते, हम काम जानते हैं और आपका बिहेव जानते हैं। आप यहाँ पर कितना आते हैं, इस समाज में कितना जुड़ते हैं, हमारे मरण शादी विवाह में आपका क्या योगदान है, हम इस आधार पर आपको ब्रॉडकास्ट करते हैं। ये नहीं है कि हम किसी के बहकाव में आकर या किसी के उसमें आकर हम बिक गए हैं। बोला जा रहा है कि 27 की रात को ग्राम जुंडी में शराब बिकी, पैसे बंटे, और जब हमें ज्ञात हुआ ग्राम जुंडी में 27 तारीख को विशेषकर प्रकाश चंद्र रेडका जी की तरफ से कोई भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुआ, दूसरी पार्टी के बंदे आए, उन्होंने यहाँ पे दारू दी और पैसे बांटे। हमें याद है, अगर हम न्यायालयों का साथ दें तो मेहरबान आप तैयार रह जाइए कि मेजबानी कम नहीं है, हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। यह है कि हमारे गांव गढ़ी की बात है, इस गांव गढ़ी के साथ हमें मानवता के तौर पर भी चलना, सबको अपनी जगह पर अपना दर्जा दिया जाना चाहिए। अब मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लेता हुआ, मैं वाइस प्रधान श्री गिट्टू मांटा से अनुरोध करता हूं कि आप आए और इस पार्टी को संबोधित करते हुए आगे का कार्यक्रम जारी करें।